चेक करो कैप्टन्स ये बच्चे। हाँ क्षेत्र को बता दे तो उसमें लिखा है भिंडी और सारी। हाँ यस नफीजा बोलो। मैम छत पर आकर बेटा कौवा मतलब कौवा छत पर आकर बैठ गया। काव काव चिल्लाए, काव काव करके चिल्लाए। मुन्नी को वो पसंद न भाई मतलब उसको पसंद नहीं आया उसकी आवाज को। पत्थर मारकर उसे भगाया, उसने पत्थर लिया उसको भगाया मारकर। तभी वहां पर कोयल आई मतलब जब कौवा जाने के बाद वहां पे कोयल आई और उसकी प्यारी प्यारी बोली मुन्निया के मन को भाई। मुन्नी बोली प्यारी कोयल मतलब वो बहुत अच्छी गाती है। मुन्नी बोली प्यारी कोयल रहो आकर हमारे घर में मतलब मेरे घर में आके रहो। शक्कर से भी ज्यादा मीठा मतलब शक्कर जो है उससे भी ज्यादा मीठा है इसका आवाज। शक्कर से भी ज्यादा मीठा शक्कर से भी ज्यादा मीठा स्वाद गुलाब तुम्हारे स्वर्ग में। मीठी बोली वाणी वाले सबको सदा सुहाते। पक्षे पक्षे सदा सुहाते। पक्षे कड़े बोल वाणे है भाते। कर्कश कर्कश क्या बोलते हैं इसको? कर्कश। तो इसका अर्थ तो बताओ अभी। लास्ट वाली 4 जो लाइनें हैं उनका अर्थ तो बताओ। सॉरी मैम मुझे थोड़ा सा वो समझ नहीं आया। ओके लास्ट की 4 लाइनें आपको समझ नहीं आई, बाकी का आपने बहुत अच्छे से बताया बेटा। थैंक यू नफीजा। लास्ट की जो 4 पंक्तियां हैं उसका कौन बता सकता है मुझे? यस विनीत बोलो। परसों कल जब भी मुझे मेरा क्लास रहेगा तभी मैं नेक्स्ट वीक भी सकती हूँ। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो जा रहा है इसलिए मैंने ना अपना वीडियो ऑफ किया है बेटा। छत पर आके बेटा कौवा काव काव। नहीं विनीत आपने सुना मैंने क्या बोला? नहीं मैम मैंने ये बोला था। मीठी बोली वाणी वाले सबको ये 4 लाइनें आपको समझाने हैं ना? हाँ मुझे ये 4 लाइनें बता दो क्या है इसमें। मीठी बोली वाणी मतलब इतनी अच्छी बोली सबको सदा कहो और सारे भाते। ये 2 कविता तो याद होनी ही चाहिए। मैम ये वाला नहीं समझ रहा है, जरा मदद करोगे? ओके हम देखते हैं किसी और को आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है थैंक यू बेटा। विनीत सबने नाम डाला, अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो मैं चेक करने में मुझे दिक्कत आएगी ना। ये सारिया अनम्यूट करो। दीदी कर्कश बोलने वाले मतलब जो भी कर्कश मतलब बहुत कड़वी आवाज में बोलते हैं ना तो स्टोरी नहीं पोयम मतलब कर्कश बोलने वाले सबको सदा सुहाते मतलब कर्कश बोलते कभी वो सबको तंग करते हैं। और मीठी बोलने वाले सबको सदा सुहाते मतलब अच्छे लगते हैं। इस दुनिया को नहीं चाहते मतलब जो कर्कश बोलते हैं उसे वो इस दुनिया को बातें हैं बातें नहीं है। हाँ कर्कश का मतलब होता है कड़वे। कर्कश कड़े बोल वाले कब इस दुनिया को हैं भाते। तो इसमें है ना बताया कि भाई मीठी जो वाणी बोलते हैं, मीठी जो बोली बोलते हैं ना, वो तो सबको अच्छे लगते हैं। सुहाते मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, वो इस दुनिया में, इस संसार में किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये कविता आपने मुझे बताई, अर्थ आपने बता दिया, तो आप मुझे बता सकते हो इस कविता से आपको क्या सीख मिली? यस गजेंद्र क्या सीख मिली? सीख मतलब शिक्षा क्या मिली आपको?
मीठा बोलना चाहिए। दीदी मीठा बोलना चाहिए, कभी भी बहुत अच्छा हमें बोलना चाहिए, जैसे कि कोई जैसे मिट्टी बोलती है हमें वैसे ही बोलना चाहिए, ना कि कौवे के जैसे। कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता आपको? दीदी क्योंकि वो एकदम कड़वा बोलता है। ठीक। तो जैसे गजेंद्र ने बताया कि इस कविता से सीख मिली उनको कि हमें मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कड़वी जो वाणी है, कठोर जो वचन है, बोली है, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। और मीठी वाणी है, अगर आप प्यार से किसी के साथ बात करोगे तो वो आपको पसंद करेंगे, आपकी आवाज को सुनना चाहेंगे। तो क्या आप अपने दोस्तों के साथ में भी ऐसे ही करते हो, मीठी आवाज में बात करते हो, या फिर उसके साथ में ऐसे साउट करके बात करते हो? कैसे करते हो? वेरी गुड श्रेयस। श्रेयस ने देखो यहाँ चैट बॉक्स में लिखा है, मीठी बोली वाणी वाले सदा सुहाते हैं, जो मीठा और सुरीली आवाज वाले सबको अच्छे लगते हैं। हमेशा मीठा बोलना चाहिए। गुड श्रेयस, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे से आपने लिखा है। अब इस कविता से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं। मुन्नी ने कोए को क्यों भगाया? आपने यहाँ पर देखा ना कि जैसे ही कोआ है छत पर आकर बैठता है और वो उसको पत्थर मारकर भगा देती है, तो उसने उसको पत्थर मारकर क्यों भगाया होगा? यस सुमेध, अनम्यूट करके बोलो। दीदी क्योंकि मुन्नी को वो स्वर निभाया। किसका? कौवे का। क्यों स्वर निभाया कोए का मुन्नी को? क्योंकि कौवे ने अच्छी आवाज नहीं बोली। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोए की आवाज है वो कैसी होती है, मीठी या फिर कर्कश? डिक्टेशन लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है, मैं आपको 5 बार बोलूंगी एक सेंटेंस। कर्कश। अगर आपको सुनाई गुड। दिया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो यस कृष्णा, आप बताओगे? दीदी बूढ़ी को ना आवाज क्यों नहीं पसंद आई बताओ क्या? क्योंकि ना उसको ना वो कौवा ना सिर्फ शोर करता है काव काव, और ना वो कोयल होती है ना सिर्फ ना वो ना गाना गाती है आराम से करके, जिससे ना सबको गाती है शब्दों से भी। यस नफीजा, हमको ना नहीं पसंद है। नफीजा बेटा आपसे पूछ के हो गया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या? क्योंकि मुझे ना बाकी बच्चों से भी पूछना है। टाइम भी मिलेगा लिखने का। और प्रश्न 2 में मुन्नी ने कोयल से क्या कहा? क्या कहा मुन्नी ने कोयल से? यस अनुष्का, बता सकते हो बेटा आप? दीदी क्या? मुन्नी ने कोयल से क्या कहा? प्यारे कोयल रहो आकर हमारे घर। क्यों कहा होगा इसने ऐसा कि हे प्यारी कोयल हमारे घर आकर रहो? क्यों कहा होगा? क्योंकि उसकी आवाज मीठी थी। हाँ, तो यहाँ पर आप कैसे पूरा एक वाक्य में बता सकते हो मुझे पूरा आंसर थोड़ा बड़ा करके? हाँ बोलो। प्यारे कोयल रहो आकर हमारे घर, ऐसा दीदी। ओके। काफी देर से साक्षी भी थी यहाँ पे। ये सुजैफा बोलो। ध्यान से सुनो और वाक्य लिखने नहीं आ रहा है तो इसमें से कुछ शब्द आप लिख सकते हो। अरे गो देयर नहीं आता है करके छोड़ना नहीं, लिखना है जितना आता है। हुजैफा बता सकते हो आंसर? चलो नंबर 1 पहला सेंटेंस, आज खार
थंडी आहे. लिहा. आज फार आप म्यूट हो बेटा. आहे. हो. हाँ दीदी, मैं इसका बताऊं दूसरे का दीदी. थंडी आहे. हाँ, दूसरे का मैंने ही इसके पूछा. सारे क्वेश्चन आंसर बताओ. एक मिनट दीदी. किधर गई? मुन्नी ने कोयल से क्या कहा? मुन्नी ने कोयल से, हाँ दीदी, मुन्नी ने कहा कि रहो आकर हमारे घर में. क्यों कहा होगा ऐसा कि भी हमारे घर में आकर रहो? क्योंकि दीदी उसकी आवाज बहुत मीठी थी. तो हम यहाँ पर पूरा मतलब बड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप 4th क्लास में हो ना, अभी 1 महीने के बाद 5th में चले हाँ जाओगे. ठीक है. तो थोड़ा सा ना बड़ा करके हमें. मुन्नी ने कहा प्यारी कोयल रहो आकर हमारे घर में, शक्कर से भी ज्यादा मीठी स्वाद भले तुम्हारे स्वर में. दीदी तो हुजैफा, ये तो आपने पूरी कविता की जो लाइनें थी वही पढ़ दी. अभी उसको ना ब्याज के साथ 10,000 देके भेजना, तो उसका ब्याज तो बाकी सब हो गया. यस जय बोलो. दीदी, एक मिनट. मुन्नी ने कोयल से कहा कि तुम मेरे घर में आके रहो, क्योंकि उसकी आवाज में शक्कर से भी ज्यादा मीठी उसकी आवाज है, इसीलिए. हाँ, ऐसे इतना बड़ा करके आपको आंसर लिखना होता है. ठीक है. थैंक यू जय. थैंक यू दीदी, वेलकम. अभी नेक्स्ट मुझे हर्ष बताएगा. बेटा अगर आप विनीत, मैंने एक बार आपसे पूछ लिया बेटा, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो क्या? सबका आना चाहिए मुझे, सभी बच्चों का. तीसरा प्रश्न हर्ष. पानी वाले सबको सदा सुनाते हैं और कर्कश बोल वाले इस को नहीं पाते. हाँ, तो आप साथ में मुझे बता सकते हो कि भी क्यों भाते हैं और क्यों नहीं भाते हैं? मतलब वो मीठी बोली बोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और कर्कश कड़वा लगता है, इसलिए मीठी बोली पानी वाले सबको सदा सुनाते हैं और बोल वाले इस दुनिया को है भाते. गुड. अभी मुस्कान मुझे बताएगी. मुस्कान, मीठी वाणी कविता हमें क्या संदेश देती है? कि घर आके मेरे घर आके रहो. नहीं, अभी देख, जैसे ही कविता खत्म हुई थी ना, तब भी मैंने आपसे पूछा था संदेश मतलब सीख. क्या सीख देती है ये कविता आपको? नफीजा, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो क्या बेटा? यस. स्वरा बोलो. स्वरा, क्या दीदी? क्या पूछा था बेटा अभी मैंने आपसे? नहीं करना है, लास्ट में डॉट आएगा. जिन बच्चों ने चैट में लिखा है ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे. देखो लिख रहे हो, चैट में उत्तर नहीं. स्वरा का तो ध्यान ही नहीं था क्लास में, विंडो से बाहर देख रही थी, है ना? अगर आप चैट में लिखोगे बाकी बच्चे. यस ईश्वरी बोलो. हाँ दर्श लिखेंगे ना, लिहिणार की नाही बाकीची मुलं? तुझं बघून मग काय फायदा त्याचा? आता नको लिहूस. ओके, पहिलं वाक्य झालं ना सगळ्यांचं? ठीक आहे, चालेल. दुर्वा लिहिली का बाळा? आली बरं. आम हर्ष दिसत नाहीये कुठे.
हर्ष त्रिपाठी। मैम आई कैन से। बोलो, आवाज आ रही थी मेरी दो आपको? नंबर यहाँ। यस दीदी। बोलो सौरभ। रोल नंबर नंबर 2। दीदी आप वापस वो वाला क्वेश्चन बताओगी, मैं भूल गया। मीठी वाणी जो आपने कविता अभी पढ़ी, उससे आपको क्या सीख मिली? दीदी मीठी बोली वाली का कविता नहीं वायना ओरल। मतलब मैम जो हम लोगों को कड़वी आवाज हम लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आती, और जो मीठी आवाज होती है वो हम लोगों को भाती है। तो क्या करना चाहिए फिर? हमें हमेशा कड़वी वाणी में बात करनी चाहिए, मीठी में? मीठी वाणी में। मीठी वाणी में हमें बात दीदी करनी मैं बोलूं क्या? चाहिए। बोलो। दीदी इस संदेश पता है क्या देती है? हमें सबके साथ मीठी वाणी में बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी के साथ कक्कश मतलब कड़वा बोला तो वो हमें कभी हमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनसे गंदी तरीके से बात करेंगे, जैसे ऊंचे से बोलेंगे, जोर जोर से। और अगर हम लोग ने मीठी वाणी से बोला मतलब पतली आवाज में और अच्छी आवाज में, तो ही हमें वो संदेश देती है कि हमें सबके साथ मीठी वाणी मीठी बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और प्यार से बोलना चाहिए। थैंक यू बेटा। मैं आपको टाइम दे दूं, टेंशन मत लो। तो आपसे ना इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के टाइम पे, तो सिर्फ एक लाइन में आपको उत्तर नहीं लिखना है, कम से कम 2-3 लाइनों में आपको उत्तर लिखना है। अगर आप एक लाइन में पूरा उत्तर लिखकर खत्म कर दोगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बड़ा करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है? अब यहाँ देखो, मान लीजिए कि कौवा मीठा बोलता और कोयल कड़वी बोलती, तो क्या होता? अभी आपने कविता में पढ़ा ना। 1 मिनट पहले मेरा प्रश्न पूछ लो बेटा, सुन लो, फिर मैं आप बताओ। अब अभी आपने कविता में देखा कि मीठी वाणी कोयल बोलती है और कड़वा कौवा बोलता है। अगर हम इसका उल्टा कर देते कि मान लीजिए कौवा मीठा बोलता और कोयल है वो कड़वी बोलती, तो क्या होता? कल्पना करो, और कल्पना करते हुए मुझे बताओ आंसर क्या होता। साक्षी बता सकते हो आप? रेडी हो ना? चलो मैं बताती हूँ पहला वाक्य। यस दीदी। बोलो। फार ठंडी आहे। अगर कोयल की आवाज कड़वी होती तो हमें कौवे की वाणी ज्यादा अच्छी लगती, और कौवे की मीठी होती तो हमें कौवे की ज्यादा अच्छी लगती। ओके, थैंक यू बेटा। मतलब कौवे की मीठी वाणी हमें ज्यादा पसंद आती और कोयल की बिल्कुल भी नहीं। आज फार ठीक। थंडी आहे। यस साईनाथ। मला पायल झाल्यावर मला थम्सअप शो करा दोघींनी। राजकुमार। साईनाथ आप बता सकते हो? कैमरा ऑन कर राजकुमार। आज फार थंडी आहे। साहिल। आप इसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो जिसका साक्षी ने दिया। आज फार श्रुति सम्राट आहे ना? सम्राट आहे? दीदी किस चीज का प्रश्न जो आप दिखा रहे हैं? हाँ हाँ, पायल हो गया बच्चा? आप क्या कर रहे थे बेटा? थम्सअप शो करो। दूसरा वाक्य बोलो।
दीदी मैं बोलूं? सॉरी जय, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या, क्योंकि आपने बेटा पहले बता चुके हो। कृष्णा दीदी बताओ। देखो कृष्णा का तो हाथ ही दर्द करने लग गया होगा, कब से शुरू से ही हाथ ऊपर करके बैठा हुआ है। बोलो। कोयल की कर्कश आवाज होती तो ना मेरा कोयल अच्छी नहीं लगती और कोयल की ना अच्छी आवाज होती ना मधुर तो ना कौवा अच्छा लगता हमें। थैंक यू कृष्णा। जैसे कृष्णा ने भी और साक्षी ने भी दोनों ने बताया। बोलो नफीजा, बोलो, ऐसे क्यों मुंह फेस बना रही है? मैम अगर मतलब कौवा मीठी बोलता तो मतलब ऐसा होता कि तभी वहां पर कौवा आया, कू कू करके चिल्लाया, उसकी प्यारी प्यारी बोली मुन्ना के मन को भाई। मुन्नी बोली प्यारा कौवा। नफीजा आप तो कविता ही सुनाने लग गए। मैंने उत्तर पूछा है, पूरी कविता सुनाने को नहीं बोला मैंने। लेकिन ऐसे मतलब हम उसको पसंद करते हैं और वो अच्छा बोलता। हाँ, और कोयल अच्छा नहीं लगती तो हम कोयल को मतलब कोयल अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो ऐसे आपको उत्तर देना था। ठीक है, थैंक यू बेटा। अगर यहाँ पर उल्टा हो जाता, कोआ है वो मीठा बोलता और कोयल कड़वी बोलती, तो आप लोगों ने सही उत्तर दिया कि कोआ सबको अच्छा लगता और कोयल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है। मान लीजिए कि मुन्नी की छत से उड़कर कौवा आपके पास आ गया। ठीक है, मुन्नी की छत पे जो कौवा बैठा था वो उड़कर वहां से आपके पास आ जाता है। आप उसे क्या सलाह देंगे जिससे कोई उसे पत्थर न मारे? आप उसको क्या एडवाइस दोगे? बोलो गजेंद्र। दीदी हम लोग बोलते हैं कि उसे मत मारो क्योंकि वो भी एक अच्छा पक्षी है मतलब पेड़ पर और वो हमारी कभी भी जीवन में हेल्प भी कर सकता है। लेकिन मैं एक लास्ट गजेंद्र बोलूं आपने ना उल्टा बताया गजेंद्र। आपका भी ठीक है कि भी आप कोई भी अगर पत्थर मारेगा कोई को या किसी भी पक्षी को, तो आप मना करोगे कि उसको पत्थर मत मारो। लेकिन प्रश्न मेरा ये था कि जो मुन्नी की छत पर कौवा बैठा था ना, वो उड़कर आपके पास आ जाता है, तो आप कोए को क्या सलाह दोगे? कोए को सलाह देनी है आपको कि जिससे कोई भी उसको पत्थर न मारे। मैं बोलूं? सौरभ पूछा ना बेटा मैंने आपसे। प्लीज बेटा, जिसने अभी तक नहीं आंसर दिया ना उससे पूछने दो। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या? यस, थैंक यू बेटा। यस श्रेयस बता सकते हो? इसको मीठा बोलना पड़ता। हाँ दीदी उम्मीद से करेंगे कि तुम अपना आवाज सुधारने का प्रयास करो। अगर वो नहीं हो सकता तो उन लोगों के सामने मत जाओ। मैम मैं बोलूं? बोलो विनीत। अगर कौवा कोयल जैसा गाता तो सब लोग कौवा को पसंद करते और कोयल को कोई नहीं पसंद करता। दीदी मैं बोलूं? वीनू के पास आता तो वीनू बोलती कि ना हे प्यारे को कौवे कोयल जैसी बात करो, हमें मत परेशान यस फैजा आप बता सकते हो बेटा? फैजा बोलो। दीदी कौवा हर रोज मेरे घर पे आता है तो मैं उसको खाना देती हूँ। दो जीरो जोड़कर लिखते हैं। दो जीरो ऐसे जोड़ेंगे बस। मैम मैं कौवा से डरता हूँ। दीदी आप कौवे से डरते हो? ओके। अच्छा, शायद करण कुछ तो बोल रहा था। खूप छान आराध्या। यस करण बोलो।
दीदी अगर जब कौवा है ना, अगर अगर वो जोर से बोलेगा तो वो है ना उसको कोई पसंद नहीं करेगा। अगर वो प्यार से बोलेगा तो वो उसको बहुत प्यार करेंगे। यस, तो थैंक यू बेटा। हम यहाँ पर कोई को बोल सकते, उसको एडवाइस दे सकते कि आपको मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी कड़वी आवाज के कारण आपको कोई भी पसंद नहीं करता है। अगर आप मीठा बोलोगे तो आपके ऊपर कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। इस तरह से आपने बताया मुझे कि हम उसको सलाह देंगे। तो जैसे मैंने अभी आपसे ये कल्पना क्रिएटिव थिंकिंग्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे हैं, इसी टाइप से प्रश्न आपके पेपर में भी आने वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहना कि भी इस टाइप के प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अभी है ना, यहाँ पर मैंने 4 वाक्य दिए हैं। पहले में देखो, छत पर आकर बैठा कौवा, ये आपकी कविता की पंक्तियां हैं। ये मैंने ना आगे पीछे करके लिखी हैं, तो आपको एक अच्छे तरीके से इसको वाक्य बनाना है। जैसे क में लिखा है छत पर आकर बैठा कौवा, तो इस वाक्य को हम और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, छत पर कौवा आकर बैठा। तो एक तरह से वाक्य मैंने लिखा है और इसी शब्दों का प्रयोग करके दूसरे तरीके से आपको वाक्य लिखना है। आया समझ में आपको कैसे करना है? लिख रहे हो ना? एक ही वाक्य को 2 तरीके से आपको लिखना है। आपको ना देखो स्क्रीन पर भी दिख रहा है। पहला मैंने लिखा छत पर आकर बैठा कौवा, ये हमारा एक वाक्य हो गया। अब इसी वाक्य को मुझे दूसरे तरीके से लिखना है, तो मैं लिखूंगी छत पर कौवा आकर बैठा। आपको भी ऐसे ही रहो आकर हमारे घर में, इस वाक्य को दूसरे तरीके से लिखना है। तो इस वाक्य को दूसरे तरीके से आप किस तरह से लिख सकते हो, हुजैफा बता सकते हो? हमारे घर में आकर रहो। यस, वेरी गुड। तो आपको ये ना नोटबुक में लिखना है। एक वाक्य मैंने लिख के दिया है, वो भी लिखोगे, और दूसरा वाक्य जो आपको लिखना है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। सिर्फ आपके पास 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देती हूँ मैं, जल्दी फिनिश करो। नोटबुक में लिखना है आपको। और अभी फिर से बताती हूँ, कविता याद करके रखना, बाद में नहीं बोलना दीदी मुझे नहीं आएगी, मुझे नहीं आती। याद करके अभी हमारे पास टाइम है सिर्फ 3 मिनट। यस आर्या, पूछना है कुछ? फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं सारे सेंटेंस ना। पहला सेंटेंस देखो, चेक करो आप सही क्या? हार में फ आना चाहिए। दूसरा वाक्य, बदक पाण्यात पोहतो। आर्या नहीं समझ में आया। आर्या आपने क्या बोला? दीदी आज का होमवर्क ये है क्या? आज दीदी कौवा कावी से बाहर पता है ना, कौवा कौवा से बाहर। सॉरी आर्या, मुझे समझ नहीं आया बेटा, आप क्या बोल रहे हो? आप दोबारा फिर बोल सकते हो क्या? जी मैं बोल रही थी कि आज का जो होमवर्क होगा वो ये है। हाँ हाँ, यही है, यही आपको होमवर्क करना है।
डिक्टेशन मुझे 10 मिनट के अंदर फटाफट डिलीट करो और सेंड करो। पर्सनल नंबर पे, ग्रुप पे नहीं, ग्रुप पे नहीं, पर्सनल नंबर। मेरा नंबर मिलेगा आपको। दीदी ये मैंने बुक में लिख चुका हूँ, टेक्स्ट में। तो व्हाट्सएप पे भेजो मुझे। ठीक है दीदी। फिर दीदी मैं नोटबुक में लिखूं या नहीं लिखूं? नोटबुक में भी लिखना है हुजैफा? ठीक है मैं भेजता हूँ। दीदी अभी भेजो बाद में भेजो? अभी पहले लिखो, नोटबुक का मुझे चाहिए, टेक्स्ट बुक का नहीं चाहिए। ठीक है दीदी, मैं जल्दी हो जाएगा। हेलो, हाँ बोल। मीरा बोल सकता? हाँ हाँ, ये चेक करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अपनी मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, तो आप ये काम मुझे कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे अभी भेजोगे, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो आपको ये फिनिश करना है, ठीक है। और ये सैटरडे को अपनी पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो आपके घर में मम्मी पापा जो भी रहेगा उनको बोलो कि मीटिंग में आना जरूरी है, ठीक है। कोशिश करो आने की। कुछ जरूरी बातें आपके माता पिता को बताई जाएंगी मीटिंग में, तो आप अपने मम्मी पापा जो भी आपके घर में हैं उनको बोल देना कि ये शनिवार को स्कूल में उनको जाना है सुबह 9 बजे, ठीक है। ओके बेटा, बाय एवरीवन। अच्छा ट्यूशन। बाय दीदी। बाय 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 बाय।